आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। जम्मू में बीजेपी आरएसएस मीटिंग दूसरे रोज भी जारी। लोकसभा इंतखाबात और दीगर कई सियासी मामलात पर हो रहा है तबादुले ख्याल। मीटिंग में कई सीनियर लीडरान भी मौजूद। आज मनाया जा रहा है एड्स का आलमी दिन। एड्स के इलाज से मुतल्लिक लोगों में आगाही फैलाना इसके मनाने का है मकसद। बरवक्त तशखीस और इलाज की मदद से इसके बढ़ने की रफ्तार को कम या कंट्रोल किया जा सकता है। तिबी माहिरीन। जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा अदा करने की नहीं मिली है इजाजत। 8वें हफ्ते भी जामिया मस्जिद के मेंबर और मेहराब रहे खामोश। और ड्रामा अस्पताल कंगन में मरीजों और तीमारदारों ने तिबी अमले पर मारपीट का लगाया इल्जाम। मुलविस अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। अमले ने लगाए गए इल्जामात को किया मुस्तरद। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू में आज दूसरे रोज भी बीजेपी और आरएसएस के दरमियान इजलास जारी है। इजलास में सीनियर लीडरान मौजूद हैं और इजलास के दौरान लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ दीगर कई सियासी अमूर पर तबादुले ख्याल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर तबादुले ख्याल किया गया। ताहम ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ दीगर कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है। इजलास में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई सीनियर लीडरान मीटिंग में मौजूद रहे, जबकि गुज़श्ता रोज भी इस इजलास में कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है, जहां पर लोकसभा इंतखाबात, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादुले ख्याल किया गया। आरएसएस जम्मू के दफ्तर में आज दूसरे रोज भी आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इजलास जारी हैं, जहां पर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ दीगर जो मामलात, सियासी मामलात हैं, उस पर बातचीत हुई है। जम्मू के अंदर लगातार दूसरे दिन भी ये इजलास जारी हैं, जहां पर लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादुले ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं, जहां हमारे साथ है अनिल शर्मा। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा। आज दूसरा दिन है जहां बीजेपी और आरएसएस के दरमियान इजलास का क्या कुछ मामलात रहे इस इजलास के दौरान? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि स्पॉट पर हूं और बीजेपी मुख्यालय में हूं और आपको बता दें कि इस वक्त भी बैठक का दौर लगातार जारी है और लगातार सुबह 9 बजे से ये बैठक जो है वो जारी है, जिसमें बीएल संतोष की बात करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, तमाम वो दिगर चेहरे जो है वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ पर किनारे तरीके के साथ जो है चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वर्ष 2024 के चुनावों को बड़े ही मद्देनजर रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको मुख्य तौर पर बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जन जन तक जो है वो लाभ किस तरह से पहुंचाए जा रहे हैं, इन सब को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। मगर उसी बीच वर्ष 2024 के चुनावों को बड़े ही मद्देनजर रखा जा रहा है। कल भी आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं लौटूंगा कि जब तक यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। इस वक्त लगातार मुख्यालय की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और अंदर इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है। बेहद अहम चर्चा है। कल भी हमने देखा कि केशव भवन में आरएसएस के हेडक्वार्टर में वहां पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम वो दिग्गज चेहरे यहाँ पर मौजूद थे और भाजपा के तमाम वो दिग्गज चेहरे केशव भवन में मौजूद थे। मगर आज तमाम वो बड़े चेहरे भाजपा के मुख्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम उन दिग्गज चेहरों के साथ जो है समीक्षा कर रहे हैं। ये बेहद खास है क्योंकि ये इस तरह की स्तर पर चर्चा होना, क्योंकि ये साफ संकेत देता है कि जो जम्मू कश्मीर में है, आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं वर्ष 2024 के हों,
या म्युनिसिपल चुनाव हो या फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, उसकी समीक्षा कैसी है और उसकी ग्राउंड कैसी है, इसको लेकर जो है विषय पर चर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, जिसको लेकर तमाम वो दिग्गज चेहरे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्या वो लाभ जनता तक पहुंच पाए हैं, कितना इस पर कार्य किया गया है, उसकी समीक्षा जो है यहाँ पर आरएसएस और भाजपा कर रही है। एक तरफ जो है 3 तारीख को नतीजे आने हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि लगातार गुलिस्तान पर एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश की है, क्या कुछ वहां के हालात चल रहे हैं, तेलंगाना के क्या कुछ हालात चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए इंडियन अलायंस की बात करते हैं, जहां पर भाजपा है, जहां पर इंडियन अलायंस और भाजपा की बात करते हैं, जहां पर मुख्य तौर पर आपने देखा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, दिगर तौर पर अपनी बैठकें जो है वो कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं। नौशहरा की बात करते हैं, आपने देखा कि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से रैलीज की गई और लगातार वो रैलीज जारी है, महबूबा मुफ्ती की रैली जारी है। ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में अब भाजपा ने भी अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। अब मंशा साफ है कि आने वाले वर्ष 2024 के जो चुनाव हैं या फिर जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं, उसकी लिए पूरी तरह से अपनी पैंट बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम करने के लिए। आरएसएस के हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के दरमियान इजलास जारी है। ये दूसरा दिन है, आज कल ये इजलास शुरू हुआ है, जहां पर लोकसभा इंतखाबात और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ ही इस इजलास में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान इस मीटिंग के अंदर, इस इजलास के अंदर मौजूद है। ट्रामा अस्पताल कंगर में एक मरीज और तीमारदारों ने नीम तिबी अमले पर मारपीट और बदसलूकी का मुबैना इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि तबीयत नासाज होने की सूरत में जब वो अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए पहुंचे और डॉक्टरों से इलाज के लिए बोला तो डॉक्टर ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें मारा पीटा भी। ताहम डॉक्टर ने लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। ताहम वाकया पेश आने के बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। साढ़े 8 बजे यहाँ आया सर, मैं सीधा गया डॉक्टर साहब के रूम पे, वहां 5 बंदे थे। एक ने सर चिट्ठी लिखी, जैसी मेरे बच्चे को सर्जरी हुई थी, उसको खून आ रहा था, 1-2 किलो खून घर में आया, मैंने इमरजेंसी यहाँ पहुंचाया। मैंने बोला डॉक्टर साहब उसको खून जबरदस्त आ रहा है, आप इलाज करो। डॉक्टर ने उस कंपाउंडर को उसको बोला चिट्ठी लिखने वाला, अच्छा क्या लिखूं चिट्ठी, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? मैंने बोला डॉक्टर साहब हम फैसिलिटी के लिए आए, क्यों नहीं लिखेगा चिट्ठी? अच्छा शो कर था वो। जैसा ये बोला, मैंने डॉक्टर को बोला तू क्या इलाज नहीं करेगा? तब तक इसका बंदा एक वहां से उठता है, उसने उठ के मेरे को गुरबान पकड़ के और मेरे बच्चे को भी लात मारी और मुझे भी लात मारी, और मुझे ये तीनों बोल रहे हैं कि क्या कर, तुम क्या करेगा मुझे लेकर थाने में, या मुझे क्या? मैंने बोला मैं गरीब शख्स हूं, मैं अगर इधर फैसिलिटी के लिए इलाज के लिए पहुंचाऊं कि मार के लिए पहुंचाऊं? ये मेरे बच्चे की चिट्ठी है जनाब, गांधरबल में इसकी डिस्चार्ज जो है वो ये है, सर्जरी हुई है इसकी गले की। ये चिट्ठी जो है ये उस वक्त लिखी है डॉक्टर साहब ने, फिर इसने मुझे गले से पकड़ा, मेरे पास साथ फोटो है उस टाइम का, उसी वक्त उठाया। हम 3 ही बंदे थे वहां, ये 4 बंदे। ये देखिए सर इनका चाय और बिस्तर का उस वक्त का वीडियो। इन्होंने बाहर निकलना था सर, इन्होंने सर बाहर निकलना था, बेड पे पेशेंट को देखना था, ये नहीं कि बिस्तर पे टांग लंबी थी डॉक्टर की और टिकट लिख रहा था। ये खाली लिखने वाला था कि गांधरबल जाओ, लेकिन जब उसने मारा तो ये उठ ही गए। फिर इसने आके इंजेक्शन 2 लिखे। हम कस्टमर से निकले, हम यहाँ पहुंचे, हम गांधरबल जाते, डॉक्टर 10 बजे वहां आते, हमारे पास किराया नहीं था, तेल नहीं था, हम कहाँ से पहुंचते? ये बोलते हैं यहाँ क्या देंगे आपको। बंदा एक आता है हमारे पास सुबह 8:30 के करीब, 8:30 के करीब आता है, कमरे में जाता है कि कहता है टिकट देने के। टिकट वाला भी हम वहीं पे था, तो मैंने उसको कहा टिकट मत दो, पहले देखो पेशेंट क्या है। एज सच हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं, पेशेंट
होता ही नहीं है तो टिकट लेते आ जाए। मैंने उसको इसीलिए यही कहा कि टिकट अभी मत दिया करो जब तक पेशेंट ना देखा करो। पेशेंट इनको सीरियस पेशेंट साथ था तो उसमें आपको देखना था ना पहले, हर कोई ये वही तो मैं हम भी कह रहे थे, जब पेशेंट साथ था साथ नहीं थे ना, इसी वजह से बंदा यार उनको खून यहाँ नहीं आया। उनको कंप्लेन यही थी, उनकी सर्जरी हुई है, टॉन्सिलेक्टमी हुई है गांधरबल में टॉन्सिलेक्टमी हुई थी, उसकी वजह से उनका अब घर में खून आ रहा था गले से, वो इस वजह से यहाँ उनके हाथ में वो बॉल भी था जिसमें वो खून दिखा रहे थे मेरे को कि ये इतना आया है इसको घर में। लेकिन आप एज ए डॉक्टर उसको बोलते हैं चिट्ठी क्यों लिखी? चिट्ठी लिखने का मतलब नहीं है ना कि आप पेशेंट को इलाज नहीं करोगे, गांधरबल रेफर करोगे। नहीं, ऐसे तो हम मुझे रेफरल पे ही लिखना है ना, अपने ही चिट्ठी पे। वो तो हम उसके ऐसे मुंह से नहीं ना कह सकते हैं, पहले ऐसे देखना है पेशेंट कहाँ है, पेशेंट भी है या मैंने कहा ना हमारे पास इतने सारे केस आए हैं कि खाली चिट्ठी लेते हैं यहाँ से और पेशेंट होता ही नहीं है। ऐसे पहले पेशेंट देखना होता है, एंट्री करना होता है, उसका नंबर, उसका सब कुछ जो आजकल निकलती है ये वाली चिट्ठी। मैंने इसको नहीं कहा, मैंने अपने बंदे को कहा पहले देखा करो, हमेशा मैं उनसे यही हमेशा कहता हूँ पहले देखा करो। मतलब है कि पेशेंट इंतजार करेगा जब डॉक्टर देखेगा तब चिट्ठी लिखेंगे, डॉक्टर नहीं, इमरजेंसी भी होगी। ट्रॉमा अस्पताल कंगन के अंदर ये वाक़ा पेश आया है जहां पर तीमारदार और मरीज ने इल्जाम डॉक्टरों पर लगाए हैं, नीम तिबी अमले पर लगाए। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा अपने गांधरबल नुमाइंदे के पास चलते हैं। सलीम मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो मामला, ये जो वाक़ा पेश आया है जहां पर तीमारदार मरीज का कहना है कि वो सुबह 8:30 बजे अगरचे अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां पर डॉक्टरों की जानिब से और नीम तिबी अमला जो है वह नर्सिंग स्टाफ है उनकी जानिब से उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई है। बिल्कुल गवर, ये बदकिस्मती का आलम है कि एक बीमार और वो भी जब एक गरीब को एक सहारा होता है हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल, ये ट्रामा हॉस्पिटल है। जब सुबह सुबह मेरे को काफी सारे फोन कॉल्स आए कि हॉस्पिटल, ट्रामा हॉस्पिटल में एक पेशेंट पहुंचा तो वो डॉक्टर, उसके स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है तो वो अपने रूम में बैठे थे, रेस्टिंग रूम में बैठे थे। जो ही उधर दरवाजे के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, इनको गांधरबल से 2 दिन पहले डिस्चार्ज किया था। लेकिन वहां से जो उन्होंने तू में करके बोला कि जब गांधरबल ही ले लो, ऐसा भी कहना था। जो मरीज का बाप था वो भी कह रहा था। तो उसके बाद जो बीमार था वो बाहर था, तो उधर जो उसका वॉलंटरी होता है, जो अभी स्टूडेंट्स है, सीखने वाले स्टूडेंट्स है, डॉक्टर के साथ एक वहां पे बैठा था तो उसने उठ के इसका गला पकड़ा है इस मरीज के बाप का। तो उसके बाद वो जब बाहर निकला तो मरीज को भी धक्का मुक्की करके और इनको काफी गाली गलोच करके बोला कि पहले गांधरबल ले लो। बदकिस्मती का आलम यह है कि अगर वॉलंटरी जो स्टूडेंट है वो ऐसा चीज करेगा, अभी वो सीखता ही है, अभी वो नर्सिंग स्टाफ का बना भी नहीं है, डॉक्टर बना भी नहीं, अभी उसको नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर की बात है। आप सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब पे खड़ा होते हैं। अगर डॉक्टर साहब ने ये चीजें देखे तो डॉक्टर साहब को कहना था कि आप बैठो, मैं खुद इलाज करूंगा। और डॉक्टर साहब ने अपने चिट्ठी वाले को बोला कि चिट्ठी क्यों आपने पहले ही दी, चिट्ठी तब दिया करो जब मैं बोलूंगा। ये बदकिस्मती का हाल है कि इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी डॉक्टर साहिबान है जिन्होंने डॉक्टर साहिबान को अब तमाशा भी बनाया। ये तो वो तबका है जो अल्लाह ताला के बाद एक सहारा होता है। लेकिन जब मैंने इनके साथ बात की तो इनके आंखों में रोना भी आता था, लेकिन जब इन्होंने हमको देखा तो इनको एक होप सी बढ़ गई। उसके बाद तुरंत कंगन पुलिस स्टेशन SHO कंगन भी वहां पे जाए, वारदात पे पहुंचा और जो ये वॉलंटरी जो स्टाफ मेंबर था जिसने इनको पिटाई की है उसको अरेस्ट भी किया गया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। और मैंने जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो इस ट्रामा हॉस्पिटल की है वो घर पे उस टाइम थी, उसने ये कहा है कि मैं देखूंगी, जब तक वो देखेगी तब तक 40 किलोमीटर उसको कवर करने थे, क्योंकि वो श्रीनगर में बैठी थी उस टाइम, 8:30 पौने 9 का टाइम था। लेकिन ये ट्रामा हॉस्पिटल में इस छोटे मोटे इश्यूज जब होते हैं तो ये कहा जाता है कि हम देखेंगे। और ये भी आलम है कि बाथरूम्स भी अभी ठीक नहीं हुए हैं जो कंसर्न। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रामा हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजों की करने की जरूरत है और डॉक्टर साहिबान को भी देर लगना चाहिए कि जो नाइट ड्यूटी होते हैं, ये फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे लोग हर टाइप के लोग आते हैं और यहाँ पे बर्दाश्त रखना है। ये नहीं है कहना है कि यहाँ पे कोई करीब आएगा उसको हम यहाँ पे रोब करके बाहर निकालेंगे। ये शायद इसके लिए डायरेक्टर हेल्थ को इसमें जरूर इंक्वायरी की रिपोर्ट लगनी चाहिए और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक इंक्वायरी होनी भी चाहिए। सलीम, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और खबर है। तो ये थे सलीमानी तफसीलात फराम कर रहे थे। ट्रामा अस्पताल कंगन के अंदर एक वाक़ा पेश आया है जहाँ पर मरीज और उनके साथ जो उनके वालिद थे
उन्होंने डॉक्टरों और जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ था उन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है, जिसको अब संजीदा नोटिस भी पुलिस की जानिब से लिया गया है, जहां पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। और माना जाता है कि अब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया, यकीन दहानी की गई है कि इस मामले को देखा जाएगा, एक टीम तश्कील देकर पूरी तहकीकात की जाएगी। अगर कोई मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर लिया शहरा पर जोजिला और दीगर आसपास के मकामात पर ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लिया शहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से शहरा पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए बर्फ को हटाया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक हुकाम ने सफर करने वालों से दरख्वास्त की है कि श्रीनगर लिया शहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें। उधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ जमा होने के बायस लगातार दूसरे दिन भी ट्रैफिक की नक्ल-ओ-अमल बंद है। ताहम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की दोतरफा नक्ल-ओ-अमल जारी है। इस श्रीनगर लिया शाहरा पर ताजा तफसीलात क्या कुछ है, सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? देखो गौहर, जो पिछले 2 दिनों से मुसलसल बर्फबारी का जो प्रेडिक्शन भी आई थी और पिछले 2 दिन से बारिश भी हो रही थी गांधरबल के मैदानी इलाके में, लेकिन श्रीनगर गांधरबल में सबसे इम्पोर्टेंट और रोड निकलता है श्रीनगर लेह हाईवे, जो पिछले सदियों से जोजिला होता है कि जोजिला का जो ही विंटर आता है तो जोजिला सुर्खियों में रहता है। और पिछले 2 दिन से वहां पे बारिश हो रही थी। कल शाम को वहां पे बर्फबारी स्टार्ट हुई और पिछली रात 1 फुट के करीब वहां पे बर्फ गिरी है। और आज सुबह BRO 122 RCC और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है जो श्रीनगर वाला साइड है जोजिला को, क्योंकि जोजिला 2 पार्टों में है, एक घुमरी वाला पार्ट है, एक कश्मीर वाला पार्ट है। जो यहाँ वाला पार्ट है तो इन्होंने ये प्रशासन ने फैसला लिया है कि ट्रैफिक को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो स्लिपरी रोड है जोजिला में अल्लाह के बाद कोई सहारा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे BRO काम करता है, माइनस टेम्परेचर है, वहां पे सुबह सुबह उन्होंने स्नो कटर्स लगाए हैं, लेपर्स लगाए हैं। उसके बाद जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट भी है खुद मॉनिटरिंग करते हैं, और उसके बाद जो BRO जोजिला के OC भी है वहां पे बैठे हैं। जो ही ग्रीन सिग्नल मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो जोजिला श्रीनगर लेह हाईवे है ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। जो ही मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद ग्रीन सिग्नल आएगी BRO की तरफ से और उसके बाद ट्रैफिक को अलाउ किया जाए। अभी भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो मैदानी इलाके हैं अभी तक बारिश गिर रही थी रुक रुक के, लेकिन अब थोड़ा मौसम में बेहतरी है, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि आज शाम से वेदर इंप्रूव होगा। ये तो आप अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इस टाइम श्रीनगर लेह हाईवे में ट्रैफिक दोनों साइड से बंद है। किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा टिल जब तक ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट इसके लिए एक एडवाइजरी इजरा करेगी कि ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से जहां पर ट्रैफिक की नकल हमल ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि जोजिला के आसपास मकामात पर जो बर्फ जमा है उसकी वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन मैन ऑन मशीनरी की जानिब से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़या जामिया मस्जिद में आज भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़राए का कहना है कि मुबैना सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंतजामिया ने जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी और यह फैसला हमास और इसराइल के दरमियान जारी तसादुम के पेश नज़र लिया गया है। याद रहे कि लगातार 8वें हफ्ते भी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर मेहराब खामोश रहे। उधर इमाम बाड़ा बिमना को भी एहतियाती तौर पर बंद रखा गया है, जबकि आगा सईद हादी को भी खाना नजरबंद रखा गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर से फैसल रियाज। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद आज मुसलसल 8वें हफ्ते भी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया और जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी पहरा रखा गया और उसके साथ साथ जो तवारीखी जामिया मस्जिद का मरकजी दरबार है वहाँ पे ताला चढ़ाया गया और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। हालांकि अगरचे मार्केट जो जामिया मस्जिद श्रीनगर का है वो खुला है, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी है, बदस्तूर चल रही है, लेकिन वही तवारीखी जामिया मस्जिद को आज एक बार फिर से बंद रखा गया और उसके साथ साथ
जो मीरवाइज मौलवी फारूक है उनको भी घर में रखा गया, उनको भी जामिया मस्जिद आने की इजाज़त नहीं दी गई है। फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किसी तरह की खलल ना पड़े और सब कुछ पीसफुल रहे। इसी पेश नज़र ये फैसला लिया गया है और आज एक बार फिर से जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया। कैमरा पर्सन खान। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह के हालिया बयान पर पीडीएफ के सरबराह हकीम अहमद यासीन ने कहा है कि ये एक अच्छा कदम है कि इश्तियाल अंगेज बयानात या मवाद को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए नफरत अंगेज बयानात भी दे रहे हैं और उन्हें रोकने की भी जरूरत है। अच्छा कदम है कि रोज़मर्रा देखते हैं कि ठीक है, प्रेस की आज़ादी भी ठीक है, तकरीर और करने की भी आज़ादी ठीक है, ये जो हमारे आईनी हुकूक है, मगर इसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। हम एक साइड पर जा रहे हैं, आज हमें दूसरी तरफ की भी जाने की ज़रूरत है कि जहाँ हेट स्पीचेस किए जाते हैं अपने अगराज़ व मकासद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, जहाँ हम इसकी तरफ कानून का इतलाक़ करेंगे, वहाँ हमें उन लोगों को भी इस दायरे में लाने की ज़रूरत है जो मुल्क में, रियासत में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हेट स्पीचों से। उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल सियासी एतबारियत से बाहर होना चाहिए, ताकि हम अमन चाहते हैं, हर एक को अपने मजहब की बाज़ाब्ता अपनी जनूबी कश्मीर के पुलवामा टाउन को मजीद खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाने के लिए जहाँ जिला इंतजामिया ने कई सारे इकदाम उठाए हैं, वहीं इंतजामिया ने कस्बे से बहने वाली तवारीखी दोबी कॉल को भी जाज़िब नज़र बनाने के लिए काम शुरू किया है, जो कि मकामी लोगों की भी एक देरीना मांग थी। मकामी लोगों और ताजरों ने इंतजामिया के इस कदम की सराहना करते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि वक्त पर इस काम को मुकम्मल किया जाएगा ताकि लोगों को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शुरू हुआ है। पिछले कई सालों से हमें ये सुनने को आ रहा था कि दोबीकल के लिए फंड्स वागुजार हुए, लेकिन हर साल वो लेपस हो रहे थे। पिछले कई दिनों से हमने एफर्ट्स लगा के हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके और हम सबसे पहले अल्लाह ताला के बाद ऑनरेबल डॉक्टर बशरत कोयम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस पर कल से काम शुरू हुआ है। अब हमारा यही मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन के जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की ताजिर बरादरी की हैसियत से हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा है। जहाँ भी ब्यूटिफिकेशन की बात होगी वहाँ हम शाना बशाना इनके साथ खड़ा रहेंगे। हमारा जो पुलवामा का ये एक बहुत हिस्टोरिक एक चैनल है, वाटर चैनल है। इसका अभी तक हमने 2-3 बार इसकी क्लीनलीनेस ड्राइव्स भी किए और अभी कुछ जो इस पे कहीं पे एनक्रोचमेंट था वो भी रिमूव कर रहे हैं। और इसमें मेजर हमारा जो इशू है वो जो लोकल इसमें कहीं गार्बेज या उस तरह से वो जो पब्लिक की तरफ से होता है उसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए इसको क्लीन रखने के लिए। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पब्लिशर की जानिब से नए इख्तिराही और तख्लीकी इकदाम के हवाले से एक इंटरेक्टिव कम काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया है। अनंतनाग में नई तालीमी पॉलिसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन तालीम और पब्लिशर्स ने शिरकत की है। We are very excited looking at the presence over here. Around, I think, more than 200 schools and around 200 teachers. We are very happy to hear them. They have given us a very good suggestions, and together, like Iqbal Bhai is also there to support us, and teachers' enthusiasm was very, very nice. And we have created some solution to execute NEP in a proper way, and it's a challenge. But now I can feel the way they have gone through this, the seminar, the session. This is our 4th session in Kashmir, and we are very, highly charged the to response for entire proceeded in that way. We have proceeded to empower by education and by state of the art. नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।